हेलो दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटेक्निक हो या फिर आईटीआई हो, ये हर लेवल का एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का लिया गया है ना, जो सिंपल सिंपल है, कोई हार्ड इसमें नहीं होता है। और हर एग्जाम में सिंपल ही पूछता है, कोई लंबा चौड़ा एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है ना, छोटा सा ही पूछेगा, आपको हिला देने वाला, इधर से चेंज करिए उधर से चेंज करिए, ऐसे करने करने के लिए आपको क्या बहुत से बोल देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन है लंबा है, उसको बना बना कभी दे देगा। आज तक कभी भी पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, पैरामेडिकल हो या कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस इसमें नहीं पूछता। जैसे ये एसएससी में थोड़ा उनको डालता है तो इतना लंबा लंबा नहीं पूछता, एक के छोटे से पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटा छोटा पर ध्यान दीजिएगा, जो इंच है, स्केल है, ये सब पर ध्यान देने का कि कितना कितना पर होता है। ठीक है ना, चलिए, तो आज मैं आपको यही फिजिक्स का ही लेकर आया हूँ, और ये आपको को तो न्यूमेरिकल हो गया और याद करने वाला मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 गुने 10 के पावर -4 मीटर है, तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में होगी। ठीक है, एंगस्ट्रम में हमको निकालना है, मतलब कि जो मीटर में है उसको किस में चेंज करना है, एंगस्ट्रम में चेंज करना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहले 9th में पढ़े हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, नैनो बराबर कितना होता है। ठीक है, या एक आधी बराबर कितना होता है, ये सब हम लोग बहुत से सीखे। तो चलिए हम इसका सोल्व करते हैं। क्या है कि हम लोग ये पहले जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम, देखिए एंगस्ट्रम का सिंबल ऐसे होता है, एक ऊपर बिंदु, तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है आपको 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, ये क्या होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 के पावर -10 मीटर बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रम होता है कि नहीं होता है। और उल्टी उलट दिए हैं। ठीक है, तिरछा तिरछी किए हैं। चलिए, तो अगर हम 1 मीटर निकाले तो कितना होगा, 1/10 के पावर -10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग 8 क्लासेस पढ़े होंगे, अगर कोई नीचे माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर बराबर यानी कि 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम हो जाएगा, याद रखिएगा। ये तो याद करने का कोई खास चीज़ नहीं है, ये आप निकाल सकते हैं। देखो ये याद रहेगा, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, एक किलोमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है, एक सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर होता है। अगर ये सब याद रहेगा तो इसे आप लोग निकाल सकते हैं 3-4 स्टेप में। ठीक है, चलिए, हमें को पूछा है तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में क्या होगी। तो देखिए ऐसा है ना, लेकिन हमको कुछ दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो लिखें कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या कितना दिया है, 1.6 गुने 10 के पावर -4 मीटर। कोई एंगस्ट्रम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम 1.6 गुने 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर 10 कर देंगे। ठीक है, चलिए, ये आपको चेंज होगा 1.6 गुने 10 के पावर। देखिए ये गुना, ये दोनों सेम रहता है, तो ये को लिख देना, गुना में ऊपर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 10 में से 4 चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये माइनस में प्लस में लेकिन छूट रहा है, लेकिन क्या घट नहीं जाएगा, और बड़ा 10 हो जाएगा, इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, 1.6 गुने 10 के पावर 6 एंगस्ट्रम, ये पहला हो गया आपका। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान देखिएगा, कभी कभी ये जो पॉइंट वाला है ना, ये सब नहीं देता, खाली पावर देगा। जैसे कोटि मान हो गया, ये सब और कुछ में इसमें भी देता है, लेकिन इसमें दे दिया है तो पूरा ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि 300 के यानी कि केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदले। ठीक है, और इसमें हमने लिख दिया है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, तो 273 केल्विन होता है। चलिए, तो अगर केल्विन दिया है, ठीक है, और सेल्सियस में निकालना, तो क्या करते हैं हम लोग कि 273 में से जितना दे उतना को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, तो सेल्सियस में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और केल्विन में अगर निकालना है, देखिए नीचे केल्विन है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे कितना, 273। ठीक है, तो लिखेंगे 300 केल्विन का सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल बराबर लिख देंगे आपको कि 300 माइनस 273। ठीक है, ये आपको जब जैसे 273 घटा उसको जो होगा सेल्सियस में चेंज हो गया। ठीक है ना, चलिए, तो इसको घटा के देख लीजिए, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, 27, ये कट गया, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये कौन से ऑप्शन में है, देखिए पहलका में ये भी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर के यानी कि केल्विन दिया और अगर सेल्सियस यानी कि इसको मतलब होता है इसे सी,
अगर सी में पूछा है, ठीक है, सी में पूछा यानी सेल्सियस पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। चले आगे, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदले। अब देखिए सी दिया है, ये वाला मान दिया है, अब क्या पूछ रहा है, तो भाई क्या करेंगे, 273 इसमें ही हम लोग जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल यानी कि हो जाएगा 273 प्लस 25, ठीक है, जोड़ दीजिए। 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन, ठीक है, यहाँ डिग्री होता है 298 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन लगता है बी में है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर सेल्सियस दिया है और केल्विन में चेंज करें तो उसको जोड़ेंगे, ठीक है, इतना याद रखना है। एक को खाली कोई भी चाहे तो सेल्सियस को पूरा रख लीजिए या फिर केल्विन का रख लीजिए, एक रख लीजिएगा तो दूसरा का क्या इसी का उल्टा होता, ठीक है। चलिए हम आगे बदलते हैं। हाँ ये है आपको 4 नंबर कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी है। ये भी आपको इसमें चेंज करना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइक्रोन, अभी हमने पहला वाला में बताया था 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, ठीक है, 10 के पावर -6 मीटर। ये सब याद करना होगा, लिख दे एक कर, देखिए यहाँ पर 1 एंगास्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 नैनो यानी कि NN, 1 नैनो बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। फिर 1 माइक्रो यानी ऐसे म्यू जिसको बोलते हैं, 1 माइक्रो बराबर हो जाता है आपको 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है। और उसके बाद होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर आपको हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाता है -3 मीटर, ठीक है। एक और लिख दूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपको हो जाता है 10 के पावर -2 मीटर। तो ये क्या आपको याद करने वाले हैं, ठीक है, इसको याद रखें, काम आएगा। ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही ऊपर नीचे पूछेगा 2-3 के आसपास, जो हार्ड रहता है ना थोड़ा सा भारी नहीं लगता है वही पूछेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, ठीक है। देखिए माइक्रोन का सिंबल ऐसे होता है म्यू, जिसको पढ़ते हैं हम लोग म्यू, अधम्मा और यू, ठीक है, इसको हम लोग क्या म्यू पढ़ते हैं, ये इंटर में खास से पढ़ना है इसका। चलिए कोई बात नहीं है। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर -6 मीटर बराबर 1 माइक्रोन, यानी कि अगर 1 मीटर बराबर निकाले तो 1/10 के पावर -6 माइक्रोन नहीं ना होगा, यानी कि 1 मीटर बराबर माइनस वाला कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस में 10 के पावर 6 माइक्रोन। तो ही पूछ रहा था कि अगर जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 1 मीटर में जीवाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 क्या डी में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 है, किसी कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻8 मीटर है तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में होगी, ठीक है। कोई भी त्रिज्या दे या कान दे, कान का व्यास दे, कुछ भी दे, और उसको अगर एंगस्ट्रम में बात करना है तो चुपचाप, जैसे पहले बताए थे ना शुरू में कि 10 पर 10 होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर, उसमें क्या करते हैं उससे गुना कर देना, आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बता दूं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, यहाँ भी हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए ये इन्हें खाली चेंज करें, 10 के पावर -10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, यानी कि 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/10 के पावर -10 एंगस्ट्रम। माइनस वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम 1 मीटर में हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 मीटर में, हमको त्रिज्या दिया है ना तो लिखेंगे कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या कितना दिया 1.6 × 10 के पावर -8 और गुने क्या कर देंगे 10 के पावर 10, ठीक है। तो देखिए 1.6 तो रहेगा, गुने ये दोनों 10 का मतलब क्या होता है, एगो 10 और ऊपर जो गुना है तो ऊपर पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है 10 और 8, तो एगो प्लस में है एगो माइनस में, तब प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 10 में 60 गया तो 2, अब बच्चा कि माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है, ठीक है। तो बड़ा क्या है 10 है तो उसका प्लस में है तो यही प्लस में होगा, यानी ये क्या हो गया इतना एंगस्ट्रम 1.6 × 10 के पावर 2 एंगस्ट्रम। देखिए बी आंसर में आपको मार देंगे, ठीक है, ऐसा करें
मतलब अच्छा कोई भी दे दिया कि इतना मीटर को एंगस्ट्रा में चेंज करे, तो क्या करना है कि इतना हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है इतना, तो उसमें जितना मीटर का आएगा उतना से क्या करेंगे 10 के पावर 10 में गुना कर देंगे, आपको क्या हो जाएगा एंगस्ट्रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तन करें। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं 273 हम लोग उसमें जोड़ देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 98 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल यानी कितना जाएगा 273 प्लस 98। ठीक है, 9 सॉरी 8 3 11 का खास 1 9 7 16 17 17 1 2 1 371 डिग्री केल्विन यानी कि के में बदल गया। 371 कौन है सी है, देखिए ऑप्शन हो गया। याद रखेंगे खाली केल्विन जब भी रहेगा तो उसमें क्या करेंगे प्लस जोड़ देंगे। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए आपको 7वां है, प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 2.998 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है, तो इस दूरी को 1 किलोमीटर में बदले। ठीक है, 1 सेकेंड में लगभग कितना दूरी तय करता है प्रकाश, तो इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें गुना करना पड़ेगा, है ना। पॉलिटेक्निक है और ITI में इसमें क्या होता है गुना भागा इंच स्केल फीट ये सब में ही होता है ज़्यादा। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे क्या। ठीक है ना, ये चलिए तो आपको हो जाएगा, इसको किलोमीटर चेंज करना लिखेंगे चूँकि कि 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना प्रकाश चलता है, तो 2.998 × 10⁸ मीटर की रफ्तार से क्या होता है दूरी तय करता है। हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष में कितना होता है, अगर इससे पॉइंट से ले रहे हैं तो पॉइंट में चलेगा 365.25 दिन होते, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष बराबर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा आपको कि कितना हो जाएगा 2.998 × 10⁸। ठीक है, गुने 365.25 गुने 24 गुने 60 गुने 60। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब कहा इतना गुना कैसे बताते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए क्या होता है कि 1 सेकंड में इतना कर रहे हैं ना, तो सेकंड हमको चेंज करना होगा, तो ये हमको साल होता है, प्रकाश वर्ष देता है ना। चलिए तो 1 साल में कितना होता है 365 दिन। चलिए वो हो गया। अब हर एक दिन में 24 घंटा होता है, उसके बाद 60 मिनट, उसके बाद 60 सेकेंड, क्योंकि हमको सेकेंड में चेंज हो गया। ठीक है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे किलोमीटर चेंज करने के लिए, या 11th में हमको सेकेंड में लाने की ज़रूरत पड़ती है, या इंटर में अथी पॉलिटेक्निक जब पढ़िएगा ना और आगे तक, तो आपको कोई भी चीज़ को सेकेंड में लाने के लिए 60 से मतलब डबल 60 से गुना भागा करना पड़ता है। और ये 24 काहे लिए किए, ताकि साल में है ना, तो इस साल को हम लोग घंटा में लाने के लिए किए, और घंटा से फिर मिनट, मिनट से फिर 60, इसलिए हमने ये ऐसा किया है। ठीक है, चलिए यानी कि 2.998 × 10⁸। ठीक है, इतना है। अगर हम खाली इतना के गुना करें तो कितना आएगा। ठीक है, हम गुना करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, ये इसका हम गुना आप लोग कर लीजिएगा, हम कर लिए हैं, तो हो जाएगा 131557600। ठीक है, 4 जीरो ऐसे होगा, लेकिन ये पॉइंट पर 2 अंक है तो 2 अंक ऐसे कट जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अगर इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसको अगर गुना हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 94609684.8 और गुना 10⁸ ये भी मीटर में है। ठीक है, नहीं हाँ मीटर में हो गया। चलिए देखिए, ये 10⁸ और पॉइंट यहाँ नहीं रहता, कभी जो मानक रूप लिखते हैं 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो पॉइंट हमेशा 1 अंक बाद होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ लाना है, तो 7 से क्या करेंगे 10⁸ से गुना करें और भागा करेंगे, जगह नहीं इसलिए छोड़ दे रहे हैं, तो जब भागा देंगे तो 9.46, उसके बाद इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 6 गुने 10⁸ 8 7 15। ठीक है, यह भी मीटर में याद रखिएगा।
देखिए फिर से तो थोड़ा सा बता देते हैं। पॉइंट यहाँ है तो यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, जितना अंक रहेगा उतना से भागा करते हैं, उतना से गुना करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यानी 10 के पावर 7 यानी 1 पर लिखे 7 को 0 वहाँ और नीचे भी 7 को 0 तो भागा देंगे तब नहीं पॉइंट यहाँ पेगा। तो पॉइंट यहाँ आ गया 9.46 गुना 10 के पावर 15 15 कैसे हो गई 8 हुआ वहाँ भी 7 से मतलब भागा गुना करते हैं। ठीक है, भागा और गुना दोनों करें तब नहीं कट जाएगा। चलिए अच्छे से आगे 7 है तो 8 7 हो गया 15 मीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर एक चीज एक हजार इसमें भागा देंगे तब में किलोमीटर चेंज होगा। जैसे ही इसको चेंज कर दें तो ये क्या हो गया, ये हट के 1 किलोमीटर में हो गया आपको। तो यानी कि 9.46 गुने 10 के पावर 3 का ऊपर 15 होता है, 3 को से 15 को काट देता है 12 गुना बचेगा, यानी 10 के पावर 12 क्या हो जाएगा आपको किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12। देखिए पहला ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हार्ड है और थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो क्या कीजिए दोबारा आप लोग को बनाइए। ठीक है, प्रयास कीजिए कि कैसे क्या हुआ कितना क्या हुआ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंक में इस कण की चाल याद करें। सार्थक अंक ये आपको कहाँ पढ़ना, इंटर में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, चलिए सार्थक अंक का मतलब होता है पॉइंट के बाद उसको मान नहीं लेते हैं, खासकर है ना पॉइंट के बाद। चलिए तो कुछ दिया दूरी दिया और समय दिया, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा। चलिए ये अच्छा ये फार्मूला हम काहे लगाएं, आप लोग का सोचना चाहिए। दूरी दिया है, सेकेंड दिया है और चाल पूछ रहा, चाल इस दूरी समय चाल इसी में होता है तन एगो निकलेगा। चलिए हमको क्या पूछा है, चाल ना था। देखिए इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से चाल में ऊपर गुना करें तो चाल ऊपर चल जाएगा, क्या जाएगा दूरी तो वहीं रहेगा और समय का जाएगा नीचे, यानी कि समय यहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, हमको चाल बराबर निकालना है। दूरी कितना है 1260 और समय कितना है 17 सेकेंड। और देखिए ये मीटर में है और नीचे एस में गया, नहीं मीटर पर सेकेंड इसको हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा भागा दीजिए 17 से, यहाँ पर 17 से भागा दे देंगे 1260 में हो जाएगा आपको 17 70 19 से 16 में से 9 गया तो 7 और हो जाएगा ख़त्म 0। 17 चौका 68। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2, ये भी ख़त्म पॉइंट है 0। 17 एकम 17 फिर हो जाएगा 3 ख़त्म पॉइंट 0, फिर 17 एकम 17, 10 में से 7 गया 3 और तो 1 13.0 मतलब चलते रहेगा। तो हमको ये देखना है कि सार्थक अंक जब भी पूछेगा तो पॉइंट को लेना ही मेन क्या होगा 74। ठीक है, यानी कि चाल बराबर आपको हो जाएगा 7.1 लिखो ना मीटर पर सेकेंड, ऐसे बटन में है ना ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सार्थक अंक में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे सार्थक अंक बराबर यानी कि 74 मीटर पर सेकेंड सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए देखिए ये भी आपको इंटर का ही है। 42 70 का कोटिमान है और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, कोटिमान पूछेगा और ये ला। ठीक है, ये सब पूछता है याद रखिएगा। तो कोटिमान निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है पहले लिख लेंगे 42 70 का कोटिमान क्या हो जाएगा 42 70। ठीक है, यानी कि 4 2 7 गुने ऐसे 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख से कोई दिक्कत नहीं है। अब कोटिमान लिखने के लिए पॉइंट हमें यहाँ होने चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट का क्या अंक है 2 अंक, यानी कि 2 गो से 0 मतलब भागा देंगे और 2 गो से गुना करेंगे, ऐसे भागा करेंगे और गुना करेंगे ताकि नहीं कट जाएगा, ऐसे से कट जाएगा तो खाली ही नहीं बचेगा। इसमें यहाँ पर बताए थे। ठीक है, वही विधि है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट लाने के लिए जितना अंक रहेगा उतने से ऊपर से गुना करेगा नीचे भागा देंगे। जब भागा देंगे तो कितना जाएगा 4.27 और गुना देखिए 1 2 3 10 के पावर 3। अच्छा ये कोटिमान का मान होता है, यानी कि 3.16 अगर इसकी बेसी है तो ये पावर में 1 जुड़ जाता है, याद रखिएगा। अगर कोटि का मान 3.16 से अगर बेसी है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि 4.27 गुने 10 के पावर कितना जाएगा 4। तो इसमें ये सब नहीं देता है, ये खाली पावर देगा आपको 10 के पावर 4 क्या हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर 3.16 है तो उसका पावर जुड़ जाएगा, अगर 3 से कम है तो पावर में कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं जुटेगा और नहीं घटेगा। ठीक है, चलिए आगे है। चलिए 1 फुट को मीटर में बदले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा ही आपको
शायद देखने को मिल जाए। एकदम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये समझ सकते हैं कि इंजीनियर में होता क्या है, ये सब ITI, ये सब पॉलिटेक्निक। अच्छा, फुट को हमको बदलना है मीटर में। हम लोग फुट उट थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। सरकारी स्कूल में लिखा रहता है दीवार पर, इतना फुट है, इतना इंच है, ठीक है। 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच। और हम लोग जानते हैं कि 1 इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। 1 फुट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमको निकालना है कितना? 1 फुट में ना चलेंगे, लिखेंगे, चूँकि 1 फुट बराबर 12 इंच, 12 इंच है, ठीक है। यानी क्या कर देंगे? 12 गुने 2.54, ठीक है। 12 इंच और हमको 1 इंच पता है, ठीक है। 1 इंच बराबर कितना होता है? इतना। अब 12 इंच दिया, तो 12 में 1 इंच से गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिएगा, यानी कि 30.48 ये मीटर में आएगा। सॉरी सेंटीमीटर है ना, तो इस सेंटीमीटर में आपको आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि देखिए 1 इंच बराबर 254 होता है, 2.54 होता है, तो 12 इंच में कितना होगा? गुना कर देते हैं। एक नियम होता है जो 7 क्लास में पढ़े, ठीक है। चलिए, इस सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से भागा देते हैं, यानी कि हो जाएगा 100 से भागा दें तो पॉइंट का चलेगा एकदम 30 के बाहर, 0.3048 मीटर आपको क्या जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए फाल आपको क्या जाएगा? हो जाएगा। चलिए फिर देखिए केल्विन में आ गया कि 573 केल्विन को सेल्सियस में बदले। सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। कितना? 273। इसका यही मान ही होता है 273, चाहे तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। सेल्सियस आएगा तो घटाएंगे और केल्विन आएगा तो उसमें जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 573 के का सेल्सियस स्केल, मतलब 500 में से आपको घट जाएगा 273, जो बचेगा आपको हो जाएगा आंसर। वो भी कोची में सी में लग के होगा। 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। और आपको हो जाएगा कितना होता है? 4 में से 2 गया तो 200। गड़बड़ आ रहा है, आ तो रहा है, ऑप्शन भी आपको टच नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो गया कहीं पर। 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 227 आएगा, ठीक है। 2 जगह 248 हो गया, कोई एक जगह मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। चलिए ई में को डाल देते हैं 227 डिग्री सी आ जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया लिखने में, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि 227 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जोड़ लीजिए 7 3 10 और 7 2 9 10 2 4 5, ठीक है। 227 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए आगे। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी होगी? शायद लगता है क्वेश्चन हो गया है, हो तो गया है, याद हमको आ रहा है थोड़ा मोड़ा, कोई बात नहीं, लिख लेंगे फिर से। चूँकि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है बताइए? 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि अगर 1 मीटर की बात करें तो 10 के पर कितना जाएगा? 6 मीटर। शॉर्ट बना दिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। 1 मीटर लंबा में जीवाणु की संख्या कितनी है? 10⁻6 मीटर। देखिए डी हो जाएगा आंसर, चेंज खाली करना था, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदले, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एकदम जान लीजिए, ये भी मुझे याद कर लीजिए कि 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होती है। आपको 100 मीटर की बात किया है तो क्या करेंगे? यानी कि 100 गुने 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये भी नहीं करते हैं यार भाई। 1 केला का मूल अगर 20 रुपये है तो 20 केला का मूल उसमें से गुना कर देते हैं, सिंपल सी बात, वही चीज़ है। तो ऐसे लिख सकते 10⁻2 गुने 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻2 और 10 कितना होगा? 10⁻12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा आपका आंसर। ये सॉरी कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपको टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों भी इसका लाभ उठाए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपको लेकर आएंगे याद करने वाली जो आपको मेन होती है, ठीक है। यही जो आपको बताएं कभी मीटर हो गया या ये सारी मात्रा जादू उसमें पूछता है, ठीक है। तो ये सब आपको ले आएंगे, ठीक है।
समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।